भूतिया क्लास की कहानी। एक बार की बात है, किसी जंगल में चुड़ैलों की भूतिया क्लास लगा करती थी। वहाँ एक बूढ़ी चुड़ैल दूसरी चुड़ैलों को तरह तरह की जादुई की कला सिखाया करती थी। उसी जंगल के पास वाले गांव में सोनिया और संजना नाम की दो सहेलियां रहती थीं। वो दोनों शहर के ड्रामा स्कूल में एक्टिंग सिखाने जाया करती थी। एक रात दोनों अपने गांव लौट रही थी कि तभी उनकी नजर चुड़ैलों की क्लास पर पड़ती है। अरे ये क्या है, उस पेड़ के नीचे बहुत सारी चुड़ैलें बैठी हैं। आखिर ये सब चुड़ैलें यहाँ क्या कर रही हैं? चल कर देखते हैं। फिर वो दोनों छुपकर चुड़ैलों को देखने लगती हैं। बूढ़ी चुड़ैल ब्लैक बोर्ड पर जादू के मंत्र लिख रही थी और सामने बैठी सभी चुड़ैलें उन मंत्रों को अपनी कॉपी पर नोट करती जा रही थी। अरे यहाँ तो चुड़ैलों की भूतिया क्लास चल रही है। ये सभी चुड़ैलें उस बूढ़ी चुड़ैल से जादू सीख रही हैं। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। अगर हम दोनों इन भूतिया क्लास में शामिल हो जाएं तो फिर हम भी चुड़ैलों की तरह जादू सीख सकती हैं। जादू सीखने के बाद हम जादू का इस्तेमाल करके बहुत दौलतमंद बन जाएंगी। नहीं, ये सब खतरनाक है और दूसरी तरफ मुझे ऐसी गलत काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो घर चलते हैं। फिर वो दोनों सहेलियां अपने घर चली जाती हैं। लेकिन सोनिया के सर पर जादू सीखने का भूत सवार हो जाता है। फिर अगले दिन वो मेकअप करके एक चुड़ैल बन जाती है और चुपचाप चुड़ैलों की भूतिया क्लास में शामिल होकर वहाँ जादू सीखने लगती है। वहाँ मौजूद किसी भी चुड़ैल को सोनिया पर शक नहीं होता। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन बूढ़ी चुड़ैल वहाँ एक इंसान की लाश लेकर आती है। आज मैं तुम सब के लिए इस आदमी को मार कर लाई हूँ। चलो तुम सब इसे जल्दी जल्दी खा लो। बूढ़ी चुड़ैल की बात सुनते ही सभी चुड़ैलें उस लाश के ऊपर टूट पड़ती हैं और लाश का मांस नोच नोच कर खाने लगती हैं। लेकिन ये सब देख सोनिया डर जाती है। क्या हुआ, तुम वहाँ दूर क्यों खड़ी हो? दूसरी चुड़ैलों की तरह तुम इस तरह लाश को मांस क्यों नहीं खा रही? दरअसल मुझे भूख नहीं है चुड़ैल टीचर। सोनिया की बातें सुनकर उस बूढ़ी चुड़ैल को उस पर शक होने लगता है। तुम कहाँ रहती हो? मुझे अपने घर का पता बताओ। ये सुनकर सोनिया चौंक जाती है। उसके बाद वो घबराते हुए बूढ़ी चुड़ैल से कहती है, मैं जंगल के पास वाली पहाड़ी पर रहती हूँ। झूठ मत बोल, उस पहाड़ी पर तो देवताओं का मंदिर है। वहाँ कोई चुड़ैल कैसे रह सकती है? सच सच बता, तू कौन है? तभी एक चुड़ैल बूढ़ी चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल टीचर मुझे लगता है ये कोई धोखेबाज है जो चुड़ैल बनकर हमें धोखा दे रही है। इतना कहकर वो चुड़ैल जमीन पर पड़ी लाश का हाथ उठाकर सोनिया के मुंह के पास ले जाती है। अगर तू चुड़ैल है तो इस हाथ को जल्दी जल्दी खा ले। लेकिन उस खून से सने हाथ को देखकर सोनिया को उल्टी होने लगती है। अरे ये तो इंसान की तरह उल्टियां कर रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। उसके बाद बूढ़ी चुड़ैल सोनिया के ऊपर नीले रंग का जादुई पानी डाल देती है और अगले ही पल सोनिया का सारा मेकअप उतर जाता है और वो असली रूप में आ जाती है। ये देख वहाँ मौजूद सभी चुड़ैलों को सोनिया पर बहुत गुस्सा आता है। तूने चुड़ैल बनकर हम सबको धोखा दिया है, अब तो जिंदा नहीं बचेगी। नहीं, मुझसे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं तुम्हारी भूतिया क्लास में कभी नहीं आऊंगी। तुझे हम चुड़ैलों का राज पता चल गया है, अब हम तुझे यहाँ से जाने नहीं देंगी। आपने बिल्कुल सही कहा, चलो इसे आग में भूनकर खा जाते हैं। फिर सभी चुड़ैलें सोनिया को पकड़कर जलते हुए आग की ओर ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां संजना आ जाती है। उसके बाद संजना जमीन पर एक बड़ा पटाखा रखकर उसे जला देती है। पटाखे के धमाके के साथ ही वहां चारों तरफ धुआं फैल जाता है और देखते ही देखते सभी चुड़ैल बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती हैं।
ये देख संजना फौरन सोनिया का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगती है और ये तो अच्छा हुआ मैं शहर के जादूगर के पास से वो जादुई पटाखा ले आई, वरना आज तो तू जिंदा नहीं बचती। तूने सही कहा, आज मुझे मेरा सबक मिल गया है। अब मैं जिंदगी में दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। उस दिन से सोनिया पूरी तरह सुधर जाती है और फिर से पहले की तरह अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों बूढ़ी चुड़ैल की भूतिया क्लास की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच में आकर हमें कभी भी किसी गलत राह पर नहीं जाना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।